बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। कितने? 4 आर्य सत्य। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, नोबल, 4 नोबल ट्रुथ। तो ये 4 आर्य सत्य में क्या क्या आता है? पहला आता है दुख। क्या आता है? दुख। दुख को क्या कहते हैं? सफरिंग। दुख का मतलब, दुख का मतलब तो दुख ही होता है ना। इंग्लिश में इसको कहेंगे सफरिंग। तो बुद्ध से पूछा गया कि दुख होता क्या है, दुख क्या होता है? तो बुद्ध का उत्तर है संसार दुखमय है। पक्का? संपूर्ण संसार क्या है? दुखमय है। वर्ल्ड इज फुल सफरिंग। पूरा जो संसार है वो दुखमय है। अब दुख किन किन में आ सकता है? दुख 2 प्रकार की चीजों में आता है, एक तो प्रिय और दूसरी अप्रिय। प्रिय और अप्रिय दोनों में दुख है। तो प्रिय में क्या दुख है? कोई अच्छा लगा, साथ में भी है, लेकिन उसके दूर जाने का डर है ना। तो कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है तो उसके साथ में आपको वियोग का डर सताता है, तो वो प्रिय में भी दुख रहा। अप्रिय वैसे ही दुखी है, कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती और वो सामने आ गई तो दुखी है। तो जब प्रिय वस्तु दुख देती है, अप्रिय वस्तु दुख देती है, तो संसार में सुख कहीं पर भी नहीं है। तो बुद्ध से अच्छा ये पूछ कौन रहा है? आनंद पूछ रहा है कि प्रभु संसार में जो दुख है वो क्या है? प्रभु जी कह रहे हैं कि पूरा संसार ही दुख है। आगे आनंद कह रहा है कि दुख का कारण क्या है, रीजन ऑफ सफरिंग, कारण क्या है? तो कारण क्या बता रहे हैं? अविद्या। अविद्या दुख का कारण है। अविद्या का मतलब क्या होता है? अज्ञान, इग्नोरेंस। रीजन ऑफ सफरिंग। अज्ञान दुख का मूल कारण है। और इस अज्ञान की वजह से क्या क्रिएट होता है? अज्ञान से संवेदना, वेदना, हाँ वेदना, मोह, माया, स्पर्श, ये सारे सुख जो है वो किसके कारण आते हैं? अविद्या के कारण हमें ये सुख लगते हैं। और होते क्या है? ये दुख होते हैं जो बाद में दुख देते हैं। फिर भावनाएं होती है, कोई इंसान अच्छा लगता है तो आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हो, फिर वो दूर जाता है, आप दुखी होते हो। लेकिन भावनात्मक रूप से आप जुड़े क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण आप ज्ञानी नहीं हो, आप इसलिए उससे अटैचमेंट रखते हो। अब ये आनंद कह रहा प्रभु ये तो ठीक है, लेकिन आगे ये बताओ कि इसका एंड कहाँ है? इस दुख का निवारण क्या है? निवारण क्या है? निर्वाण। निर्वाण इस दुख का निवारण है। अब निर्वाण क्या हुआ? सुख और दुख दोनों की अनुभूति से रहित होना निर्वाण है। अब इस प्रकार की अनुभूति से कोई रहित हो जाता है तो जीते जी सैल्वेशन की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिल जाता है उसको, क्योंकि वो दुखी हो ही नहीं सकता है। आगे कहते हैं कि इस दुख को दूर करने का कोई मार्ग बताओ, कोई वे बताओ, कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे ये दुख दूर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? अष्टांगिक मार्ग योग। अष्टांगिक मार्ग योग। अष्टांगिक मार्ग योग में 8 प्रकार की चीजें आती है, जिसमें सबसे पावरफुल क्या है? सम्यक दृष्टि। दृष्टि से क्या उत्पन्न होते हैं? विचार। जैसे उसको देखकर मुझे ऐसा लगा, है ना, वहां जाकर उसको देखकर मुझे ऐसा लगा। किसी संस्थान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी सोसाइटी के बारे में आप कहते हो कि मैंने उस जगह में गया तो वहां कुछ चीजें मैंने अजीब सी देखी। तो आप जो प्रकट कर रहे हो वो विचार है, लेकिन जिससे आपने देखा वो कौन है? दृष्टि है। तो सबसे पहले आता है कि जो दृष्टि है आपकी क्या होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए। सम्यक वाक, अच्छा बोलो, उचित बोलो। गालियां दोगे तो गालियां मिलेगी। सम्यक संकल्प, संकल्प शुद्ध होना चाहिए।
गलत संकल्प के साथ काम करोगे तो उसका परिणाम बुरा आएगा। एक बार इसको वापस देखिए, आपने क्या देखा? दुख। दूसरा देखा दुख का कारण, दुख का कारण। तीसरा देखा दुख का निवारण। चौथा देखा दुख निवारण का मार्ग। तो दुख क्या है? तो संपूर्ण संसार क्या है? दुखमय है। पूरा संसार दुखों का सागर है, हर वस्तु में दुख है। मतलब यहाँ बुद्ध सुख की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में केवल दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पूछा कि इसका कारण क्या है, तो अविद्या। और अविद्या में कुछ छोड़ा ही नहीं कि इग्नोरेंस के कारण मनुष्य को दुख होता है, और उसमें किसी भी वस्तु को छोड़ ही नहीं रहे हैं। जैसे अगर मोह रखते हो, अटैचमेंट रखते हो तो दुखी होगे। माया है, किसी भी प्रकार की कोई वेदना है, संवेदना है, तो आप दुखी होगे। अब इन सारी अनुभूतियों से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है, तो इसके अनुसार तो व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब निवारण, फिर बात कर रहा है निर्वाण, कि दुख का निवारण है। पर ठीक है, निर्वाण हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, पर फिर भी कुछ महापुरुषों को प्राप्त होता है, तो थोड़ी बहुत आशा जगाई है। और यहाँ जो मार्ग बताया, वे बताया है, वो है अष्टांगिक मार्ग योग का, मार्ग योग का। ये जो मार्ग है, इसको कोई भी व्यक्ति अपना सकता है। जैसे सम्यक दृष्टि है, जिससे विचार क्रिएट होंगे, तो अगर आप किसी चीज को अच्छी तरीके से देखोगे तो आपकी जो अनुभूति है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो इसमें बड़ी चीज क्या है, ये तो कोई भी इंसान देख सकता है। आप भी कहते हो ना कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन वो उसके दृष्टिकोण से है, ये चीज सही है लेकिन ये उसके दृष्टिकोण से, तो ये चीजें हम अपनाते हैं तो चीजें थोड़ी ठीक हो जाती है। सम्यक वाक, सही बोलना, संयमित बोलना, इसमें क्या समस्या है? सम्यक संकल्प, संकल्प अच्छा लो। सम्यक अजीव, आजीविका अच्छी चलाओ, चरित्र अच्छा रखो। सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि यानी मेडिटेशन, सम्यक स्मृति, ये जो 8 प्रकार के नियम आप देखते हो, ये सामान्य मनुष्य इसको अपना सकता है, जिसको आप कहते हो 8 नोबल फोल्ड पाथ, फोल्ड पाथ। 8 प्रकार के ये नियम हैं। तो ये कौन सी चीजें हैं? ये निराशावादी है, प्रॉपर निराशा है यहाँ पर, जिसे बोलते पेसिमिस्टिक। कैसे निराशावादी है? और ये कैसी चीजें हैं? ये आशावादी है, आशावादी है। ऑप्टिमिस्टिक। तो आशा और निराशा के बीच का मार्ग क्या हो जाएगा? मिडल, मध्यम मार्ग। तो ये जो मध्यम मार्ग है, ये कहां से निकलता है? 4 आर्य सत्य में से निकलता है, जो बौद्ध धर्म के हैं। फिर मध्यम मार्ग कैसे हमें प्राप्त हो सकता है? इसके लिए ये 8 जो ये 8 रास्ते बताए गए, इनका प्रयोग करेंगे तो हम मध्यम रास्ते में ही रहेंगे। इसमें भी सबसे ज्यादा जोर दिया गया है ध्यान पर, ध्यान, मेडिटेशन पर। जो मेडिटेशन अगर आप करते हो तो हमारी जैसे पिंगला नाड़ी है, सुषुम्ना नाड़ी है, ये नाड़ियां जागृत हो जाती है, और उससे मनुष्य में आत्म संयम की जागृति होती है। तो ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं।